हे मिस्टर मालिम इज हियर। फ्रॉड ड्रामे का आज मैं आपको एंड बताने लगा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरी आगे से किस तरह से चलेगी। इस ड्रामे के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं लोग जो शायद आपने आज तक कभी किसी दूसरे एटलीस्ट पाकिस्तानी ड्रामे में वो मंजर नहीं देखा होगा। मैंने अपने लास्ट रिव्यू में कुछ प्रिडिक्ट किया था जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड था। होगा कुछ वैसा ही, लेकिन मंजर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। एक तो तबरेज निकला सिर्फ दौलत का भूखा, लेकिन यहाँ पर इज्जत वाला जो मामला है ना अब माया का, वो किसी और तरीके से खराब होगा। कैसे होगा, क्या बनने वाला सिनेरियो, आज आप जब सुनेंगे वो स्टोरी तो आप लोगों की रूह कांप जाएगी। तो भैया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा, लर्निंग वाला भी होगा, और छोटे दिल के अफराद तो मैं कहूँगा कि शायद इस वीडियो को स्किप भी कर दें। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जिस लायक तक हम स्टार्ट कर सकें वही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार, रिव्यू के स्टार्ट में सबसे पहले आई विल रिक्वेस्ट कि हमारा सब्सक्रिप्शन का काउंट काफ़ी स्लो हो गया है, तो इट विल टेक लेस देन 1 कैलोरी टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आई रियली अप्रिशिएट कि आप रिव्यूज़ देखते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है। तो हम डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं कि अब होने क्या वाला है। सबसे पहले तो जो हुआ दैट वाज इनसेन, और इस तरह के 4-5 वाक़यात हो चुके हैं कि जहां पर एक फैमिली आई, बड़ा अपने आप को प्रिटेंड किया कि बड़े अमीर लोग हैं, बड़े मौज़ज़ हैं और किसी किस्म की डिमांड भी नहीं रखते। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सफ़ेद पोश इंसान, एक तो वो इंसान होता है ना कि जो बिल्कुल ही लोअर क्लास होते हैं, बेचारों को देख के नज़र आ रहा होता है कि ये कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिस तरह का घर बार दिखाया गया था माया का, हाउ इट्स पॉसिबल कि वो अपनी बेटी को बिल्कुल 2 कपड़ों में भेज देते। उन्होंने डेफिनेटली जेवर भी देना था, उन्होंने वो सारी रकम भी देनी थी जो कि उसके हिस्से के लिए मुख्तस की हुई थी। डेफिनेटली बहुत जल्दी में ये लोग शादी मचाने की इसलिए कोशिश करते हैं कि ऐसे में जहेज़ के झंझट में ना पड़ना पड़े। माँ बाप ने जो भी करना है कैश की सूरत में करें, कैश को फ़ौरन से ट्रांसफ़र करना आसान होता है, जहेज़ को कहाँ बेचते फिरेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने आपको बड़े अच्छे से शो कराई हैं इस ड्रामे के अंदर, जो कि आपको नोट करनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता कल को अगर हमारे घर में कोई इस तरह की फैमिली टपक पड़ती है, शादी की जल्दी मचाती है, जिनका कोई आगे पीछे कोई नहीं। आपने देखा कि पुलिस वाला कहता है कि शादी में कितने लोग शामिल थे। आप लोग ये सारी चीज़ें गौर किया करें। और सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता कि आप चले गए किसी के ऑफिस में बिना इन्वेस्टिगेशन किए कि हाँ भैया वो ऑफिस एक्चुअली में उसी का है या उसने रेंट पे लेकर रखा है। ये सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे के अंदर अब तक बहुत अच्छे से सिखाई गई हैं। और अब जो आगे इस ड्रामे के मोस्ट एक्सपेक्टेड सीन मैं आपको बताने वाला हूँ, उनको सुन के तो डेफिनेटली आप हैरान हो जाएंगे कि किस लेवल का मैसेज रखता है ये ड्रामा। सबसे पहले तो आपने देखा कि एक इंसान नाइल नाम का, जो कि उसका कज़न था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, प्यार करता था, शादी भी करना चाहता था, लेकिन जिस तरह से उसके अरमानों को रौंदा गया, जिस तरह से उसको नीचा दिखाया गया कि जैसे तुम उसके काबिल नहीं हो, तो ऐसे इंसान के दिल में 2 चीज़ें पैदा हो सकती हैं। या तो ज़िंदगी में बहुत ही सक्सेसफुल होने का कीड़ा, ताकि कल को इस ख़ानदान को मैं कुछ बन के दिखाऊं और ये शो कराऊं कि आप लोगों ने बहुत बड़ी मिस्टेक की। और दूसरा कीड़ा जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो जो बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई गई है नाइल की, वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, वो बहुत डेंजरस है। आप देखोगे कि नेक्स्ट एपिसोड में पहले तो काफ़ी रोना धोना होगा, घर वाले बड़े परेशान। यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग दिखाई जाएगी सबा कमर की एस माया, जो कि धाड़े मार मार के ये इल्तिजा करेगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब हर तरह से उसने अपने आप को जब प्रोटेक्ट रखा हुआ था, एक लड़की जिसने शादी के उस मौके पे हर तरह से माँ बाप को ओबे किया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो माया का भी मुझे कसूर नज़र आता है कि भाई अगर तेरी वाकई फीलिंग्स जुड़ी थी नाइल के साथ, तो तू किसी पॉइंट पे थोड़ा बहुत एहतजाज तो करती। उसने भी कहा कि हाँ ठीक है पापा, जहाँ आप करना चाहते हैं करते, जबकि एक पढ़ी लिखी लड़की को आइडिया होना चाहिए इस बात का कि पेरेंट्स सिर्फ लालच खा रहे हैं। अच्छा अब खैर होगा ये कि रोने धोने के बाद, अच्छी तरह मातम मनाने के बाद क्या होगा कि भाई यहाँ पर सारी फैमिली कन्विंस करेगी कि जो होना था वो तो हो गया, अब हम इस तरह से तो नहीं माया को छोड़ सकते। उसका भी डेफिनेटली जहन चेंज होना चाहिए। सबसे पहले तो डिवोर्स दी जाए, उस बंदे के लिए खुला फाइल करेगी, इनडायरेक्टली सारे पेपर्स पे साइन सुइन करके, वो सारी पेपर की कार्रवाई करके उस बंदे से तो लीगली तौर पे अब उसकी वाइफ नहीं है। अब इसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि यहाँ पर नाइल की बड़ी ये रिक्वेस्ट थी, नाइल बहुत चाहता था कि वो इसके साथ शादी करे,
और फ़ौरन से मामा भी अब मान जाएगा कि हाँ हाँ ठीक है, अब बेशक मेरी नाइल के साथ वो शादी कर ले, यानी कि अपनी बच्ची की इज्जत गवा के अब फ़ौरन से अपने भतीजे को या भांजे को देने के लिए तैयार है। अब नाइल की जब इतनी डिस्टर्ब कंडीशन में माँ उसके पास आकर ये कहेगी कि तुम्हारा सारा दुख ठंडा हो जाएगा जब तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी, इस तरह की जब वो बातें उसकी माँ करेगी ना, तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, गुस्सा होगा। और वो इस पॉइंट पर बड़े कमाल की बात कर सकता है कि जो गैरत होती है वो सिर्फ हस्बैंड की नहीं, यहाँ पर महबूब की भी होती है। यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरी गैरत अब इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं उसके साथ शादी करूं, लेकिन माँ, उसकी जो माँ होगी ना, वो शायद इसको इस बात का यकीन दिलाए कि चूंकि उसकी किसी किस्म की कोई औलाद नहीं हो रही, वो कोई प्रेग्नेंट नहीं हुई अभी तक, सो शी वाज सेफ। हो सकता है कि कुछ ऐसा फिलर दे, हो सकता है कि इसके घर वाले आपस में बैठ के जब डिस्कशन करें इस चीज़ को लेकर के, तो शायद वो ये चीज़ कहे कि मेरे वो बिल्कुल भी क्लोज़ नहीं आया था, इस तरह का कोई भी सिनेरियो नहीं हुआ। लेकिन भाई वर्जिनिटी इज़ समथिंग कि जिसको कभी भी कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता। साइंटिफिकली बहुत सारी इस पर स्टडीज़ हुई हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि जहाँ पर इवन इफ़ यू आर वर्जन तो आपको बिल्कुल भी वो ब्लीडिंग वाला सीन नहीं होता। और सम केसेस में ये भी देखा गया है कि एक लड़की जो कि इतना लंबा अरसा प्रोस्टिट्यूट रही बट स्टिल शी वाज वर्जन मेडिकली, यानी कि जिस चीज़ को हम समझते हैं कि शायद वर्जिनिटी है वो नहीं थी। इसके ऊपर एक बड़ी कमाल की टॉक है, उसके मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो ज़रूर सुनिएगा। अच्छा खैर, होगा कुछ इस तरीके से कि आपको दिखाया जाएगा कि अब उसकी जो शादी है वो यहाँ पर प्लान कर दी जाएगी नाइल के साथ। अब जब नाइल के साथ उसकी शादी प्लान कर दी जाएगी, नाइल को भी एक्सपेक्टेशन होगी कि शायद वो लड़की सेफ है या नहीं, देखेंगे हम शादी की पहली रात। तो ऐसे में होगा कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई जा सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि उसकी शादी हुई और शादी के दूसरे ही दिन वो उसको भेज देगा, ये कह के कि मतलब तुम्हारा तो किरदार गंदा है या तुम तो अब इस काबिल नहीं हो कि मेरी बीवी रह सको। बिकॉज अगेन वो यहाँ पर क्लेम करेगा कि यू आर नॉट वर्जिन एनी मोर दिस एंड दैट। और इस तरह से आपको दिखाया जा सकता है कि माया घर आके रोए और अपने बाप को ये बात कहे कि मुझे कुरान की उस आयत ने रुला दिया कि नेक औरतों के लिए नेक मर्द और नेक मर्दों के लिए नेक औरतें, इस तरह की जो कुरान की आयत है। एक्चुअली में ये कहने की कोशिश करे कि मैं प्योर थी, वो अलग बात है कि हम लूटे गए, लेकिन यहाँ पर मेरे कज़न ने मेरी बात पे एतबार नहीं किया। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और यहाँ पर इस तरीके से नाइल जो है वो अपना रिवेंज ले सकता है। दूसरा तरीका उसका रिवेंज का ये भी हो सकता है कि वो शादी का प्लान करके एंड टाइम पर भाग जाए अपना बदला लेने के लिए। ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, दोनों में से क्या होगा ये हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा गट फीलिंग है कि यहाँ पर नाइल जो है ना, अब वो बिल्कुल भी ऑन नहीं करने वाला अपनी कज़न को, वो बिल्कुल भी शायद उसके साथ शादी करके ना चलाए, ये मुझे ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन आपका क्या इसके बारे में फीडबैक है, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। एक तो कंडीशन बनेगी ये। अच्छा, अब जब इतना कुछ हो जाता है ना माया के साथ, पहली शादी वाले ने फ्रॉड कर दिया, दूसरी शादी जहाँ पर हुई अपने कज़न के साथ उसने इस तरीके से रुस्वा करके भेज दिया, पेरेंट्स का बुरा हाल होगा। तो अब जिस शख्स की वजह से ज़िंदगी बर्बाद हुई है, यहाँ पर माया ये सोचेगी कि वो कम से कम अपने हक़ के लिए थोड़ी बहुत फ़ाइट तो करे। अब उस फाइट के प्रोसेस में आने के लिए डेफिनेटली ये बहुत सारे जब हाथ पाँव मारेगी तो मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा इनसे तंग पड़ जाएंगे कि मतलब ये किस तरह के लोग हैं। पहले एक जगह पर शादी कराई, वहाँ से 2-4 दिन के बाद वापस आ गई, फिर दोबारा शादी हुई इसकी इसी के कज़न के साथ, उधर से वापस आ गई। कहीं ये लोग इस तरह का कोई कारोबार तो नहीं करते कि एक दिन की 2-4 दिन की शादी करवा के दौलत हासिल करने का इनका कोई तरीका तो नहीं है। तो इनको इर्द गिर्द से बहुत सारी इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। हो सकता है कि घर खाली करने को कहे, जैसे टिपिकल आपको ड्रामोस में दिखाया जाता है। ये वाला सीन भी ऑप्शनल है, लेकिन शायद आपको कुछ इस तरह की कंडीशन दिखाई जाए कि यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल का रुस्वा हो रही है ये फैमिली। उसके बाद डेफिनेटली जैसे जैसे ये लोग थाने के चक्कर लगा रहे हैं तो थाने का भी माहौल कोई इतना अच्छा नहीं होता। एक बाप जो अपनी जवान बेटी के साथ बार बार थाने के चक्कर लगाएगा तो वहाँ पर भी सम टाइम उसको हरासमेंट का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि पुलिस वाले भी बड़े यहाँ पर ना उकताए हुए होते हैं। ये हर जगह पर ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा देखने में आया कि जहाँ पर पुलिस वाले भी मौके से फ़ायदा उठाते हैं। तो वो वाली कंडीशन भी आपको इस ड्रामा में दिखाई जाएगी, जो कि काफ़ी दर्दनाक होगी। इवन के पुलिस वाले इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई करेंगे, इनके घर आके इनके साथ मारपिटाई करेंगे। बहुत कुछ आपको इस तरह का दिखाया जा सकता है, जो कि ड्रामे के थ्रिल को मज़ीद ऐड करने वाला है। तो अब इस सारी सिचुएशन के बाद क्या होगा, जब हर तरह से फाइट कर रही है तो दूसरी तरफ अब आपको तबरेज़ का फर्दर वार दिखाया जाएगा कि उसने यहाँ पर माया को लूटने के बाद अब जो दूसरी लड़की को लूट रहा है, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आपको दिखा दे जाएगा कि जो अगली लड़की है ना जिसके ऊपर अब उसकी नज़र है, वो लड़की है शान की स्टेप सिस्टर। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि शान की जो स्टेप सिस्टर आपको दिखाई गई है, जो कि बड़ी तेज़ तरार फैमिली है,
वो हो सकता है कि जाल में आ जाएगी अब आगे से तबरेज़ की। शान की माँ ये सोचेगी कि मेरी बेटी के लिए बड़ा अच्छा, बड़े स्ट्रॉन्ग फैमिली का रिश्ता आ गया, और ऐसे में जो बेटा है वो भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ सा, माँ की बातों में आ जाने वाला। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह का सिनेरियो आपको दिखाया जाए कि जहाँ पर अब उसकी बहन को ताड़ रहा है, उसके साथ डेट मार रहा है, उसको फंसाने की और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, इस तरह की जो फ्रॉडी फैमिली होती है ना, वो हर जगह पर एक तरह से वार नहीं करती। मतलब लड़के ने ज़रूरी नहीं है कि बड़े अरेंज मैरिज के तरह प्रपोजल भेजना है। जहाँ पर उनको लगता है कि अरेंज मैरिज के थ्रू प्रपोजल होगा, वहाँ पर अरेंज मैरिज के थ्रू। जहाँ पर लड़की खुद से सेट हो सकती है, वहाँ पर खुद से सेट करके, लड़की को खुद से सेट करके शादी करना ज़्यादा ईजी हो। तो शान की सिस्टर के केस में हो सकता है कि कुछ उस तरह का सिनेरियो बन रहा हो। अब तबरेज़ के आगे से मज़ीद दोस्त दिखाए जाएंगे जो कि शुरू में तो उसको बड़ा सपोर्ट करेगा, हो सकता है कि उसके साथ भी कोई हिस्सा बंदी करे, लेकिन आगे जाके जब तबरेज़ उसको हिस्सा देने की बात नहीं करेगा या उसको हिस्सा दिए बगैर ही अपना काम चलाने की कोशिश करेगा, तो इसके अपने दोस्त ही इसको फंसाएंगे। और फिर आगे जाके पता चलेगा कि एक्चुअली में जो शान है वो जब बेचारा लूटा जाएगा तबरेज़ की वजह से, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, यहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी माया। तो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के दरमियान ही टाकरा होगा किसका, माया का और उस शान लड़के का जिसकी एक बेटी है, जिसको डिवोर्स ले लिए जिससे उसी की बेगम ने। तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरेक्शन दिखाया जाएगा और उसके बाद फिर आपको कुछ इस तरह के सीन के दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, इन दोनों की परेशानी एक जैसी है, दोनों तबरेज़ की तलाश में है, एक बेचारी खुद लूटी गई और एक की बहन लूट गई। तो इस सारे प्रोसेस में हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनकी ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई जाए, शान की और माया की। और ड्रामे की लास्ट एपिसोड आपको कुछ इस तरह से दिखाई जा सकती है कि जहाँ पर तबरेज़ फाइनली पकड़ा जाएगा, तबरेज़ को ये दोनों सज़ा दिलवाने में बड़े अच्छे से कामयाब होंगे। और इसी सारे सिनेरियो में ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि जो शान की फैमिली है, स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर, वो भी उसको लूट रही थी, उनकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। तो मतलब इससे पहले कि माया आप तीसरी शादी करके उसके घर जाती और वहाँ पर भी कोई फसाद उनको मिलता, तो वो चीज़ पहले से ही क्लियर हो जाएगी। तो फसाद दरमियान से निकल जाएगा। इस सारे सिनेरियो में शान से बार बार मिलने के बाद जो माया का फादर है, माया खुद और उसकी मदर, ये सब लोग बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होंगे कि एटलीस्ट ये फैमिली रिच भी है और यहाँ पर अब माया की तीसरी शादी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ड्रामे का एंड दिखाया जा सकता है, फाइनली इसको वहाँ पर जाके कंक्लूड किया जाए। लेकिन ड्रामे के बिल्कुल लास्ट एपिसोड में ये सारे जर्नी, ये सब कुछ दिखाने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हो सकता है, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, मेरे हमसफ़र ड्रामे के लेटेस्ट रिव्यू में मैंने आप लोगों को एक ऐसी बात समझाई है जो कि बहुत ही पते की है और शायद आपकी लाइफ आसान कर दे। क्या है वो बात, ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बैलेंस प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।